पिछले 20 साल में ऐसी इलेक्टेड बॉडी नहीं होती, पहली दफ़ा हमने देखा। जी, एक्चुअली एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी की तारीख में पहली बार, पिछले 20 साल में पहली बार इस तरह का आपको इलेक्शन देखने का मौका मिला और 37 वोट्स यहाँ पर कास्ट हुए, जिसमें से 27 वोट्स मेरे हक़ में आ गए और बाकी मेरे मुखालिफ के हक़ में आ गए। मुखालिफ नहीं है बल्कि वो तंजीम का ही हिस्सा है, एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी के सीनियर लीडर वो भी हैं। तो पहली बार मुलाजमीन को बैलेट के ज़रिए अपना नुमाइंदा चुनने का मौका मिला है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कमज़ोर शानों पर जो ये जिम्मेदारी आज डाली है मुलाजिम बरादरी ने, मैं उस पर पूरा उतरने की कोशिश करूँगा। क्योंकि आप जेके टीचर्स फोरम के सदर भी है, तो इस हवाले से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत हो गई, क्योंकि जो मुलाजमीन है रियासती में वो 4.5 लाख के करीब है और आपका जो प्रायोरिटी है वो क्या, क्योंकि जेके 2-3 सेक्शन है, आप उनको रीयूनाइट कराना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक जिम्मेदारियों का ताल्लुक है, हमारे लिए कोई ये नई बात नहीं है। ठीक है, मैं प्रेसिडेंट नहीं था, लेकिन एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी में पिछले 20 साल से मेरा बड़ा एक्टिव रोल रहा है। मैंने बहसीत जनरल सेक्रेटरी में टीचर्स फोरम में था और एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ साथ वाबस्ता था और शायद ही यहाँ पर कोई थाना, कोई पुलिस स्टेशन, कोई जेल होगा जहाँ पर हमें कैद ना किया गया हो मुलाजमीन के मामलात और मसाइल के हवाले से। जहाँ तक आपने सवाल किया कि यहाँ पर काफ़ी लोग हैं, जितने भी यहाँ पर मीनिंगफुल लीडर्स हैं, जो एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी के ट्रेड यूनियन लीडर्स जो हैं, जिनका एक कंट्रीब्यूशन है, जिनकी कुर्बानियाँ हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो आए बैठें। यहाँ पर कोई इक़्तिदार का मामला नहीं, कोई कुर्सी का मामला नहीं, रियासती मुलाजमीन की खिदमत करने का मौका मिला है, तो मिल बैठेंगे सारे भाई आएंगे और देखेंगे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम करके जहाँ जहाँ हमें लगेगा कि इत्तेहाद की ज़रूरत है और मुलाजमीन के मामलात को यकजा उठाने की ज़रूरत है, तो मेरी तरफ से कोई ये नहीं है, डोर्स आर ओपन, जो भी आना चाहता है ही इज़ वेलकम। और मेरी कोशिश ये होगी कि हम प्रायोरिटाइज़ करेंगे इशूज़ को, और ख़ासकर मैंने पहले भी कहा है आपसे कि जो यहाँ पर इशूज़ हैं इस वक्त मुलाजमीन की बिलखुसूस डेली वेजर और आरजी और कंसोलिडेटेड के हवाले से, वो हमारी प्रायोरिटी होगी और हम रियासती सरकार से उस इशू को बड़े ज़ोर शोर से उठाएंगे और जब तक उनके मामला हल नहीं होंगे। ये अब इंसानी मसला बन चुका है, ये ह्यूमन इशू है। बड़ी मीगर तनख्वाह उनको मिलती है, वो भी 5-5, 6-6 और 1-1 साल के बाद मिलती है। तो हमारी प्रायोरिटी ये होगी कि उनके मामला हल हों, बल्कि उनके रेगुलराइजेशन हो, उनको मिनिमम वेज एक्ट के तहत लाया गया। उसके बाद अब जितने भी महकमा जात हैं EJ के साथ वाबस्ता, हम उनके डिमांड्स और उनके इश्यूज़ को कंसोलिडेट करेंगे और फिर प्रायोरिटाइज़ करेंगे, और ये भी हमारी प्रायोरिटी रहेगी। दूसरी प्रायोरिटी हमारी ये होगी कि एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी को हम तहसील सतह पर बल्कि ब्लॉक सतह पर लेने की कोशिश करेंगे, ताकि सही जो वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव हैं एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी के मामला सिर्फ यहाँ पर ऊपर लेवल पर ही नहीं है, बल्कि ग्राउंड लेवल पर भी हैं, ब्लॉक लेवल पर भी हैं, तहसील लेवल पर और ज़िला सतह की लेवल पर भी, वहाँ भी हम रिप्रेजेंटेटिव को वहाँ पर सामने लाएंगे इलेक्शन के थ्रू, डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू, ताकि मुलाजमीन के मामला और मसाइल को सही ढंग में उठाया जाए और उनका निपटारा भी किया जाए। जब हर कोई बोलता है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, तब वो जो अदर फैक्शंस के लोग हैं वो भी ये नहीं समझते, क्योंकि काज तो एक ही है आपका। देखिए, मुझे नहीं पता कि दूसरे लोगों का क्या इशू है। मैं तो एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी में 94-95 से, जब से एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी बनी है अब्दुल क़य्यूम वानी की क़यादत में, तब से इसके साथ वाबस्ता रहा हूँ। और एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी है, आपको पता होगा, 5th पे कमीशन हो, 6th पे कमीशन हो, 7th पे कमीशन हो या जो दूसरे मामला, ये सिर्फ एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ रियासती सरकार ने वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ एग्रीमेंट्स किए हैं और उनको हल किया है। तो मैं उस EJ की बात कर रहा हूँ। आप जो बाहर हैं वो सवाल आप उनसे पूछें कि कौन क्यों बाहर है। मैं इस इत्तेहाद में रहा हूँ, ये मजबूत इत्तेहाद है, यूनाइटेड लीडरशिप है, इसका हिस्सा तब भी रहा हूँ, आज भी इसका हिस्सा रहा हूँ और इंशाल्लाह आगे भी इसका हिस्सा रहूँगा। और जो सरकार ने एक ऑर्डर पास किया, जो नाअहल है 48 की साल में वो उनकी जो रिटायर थे वो कर देंगे, इस हवाले से आपका क्या हौसला है, अमल रहेगा उस हवाले? मैंने इस पर पहले भी बात की है, मैंने प्रेस में अपना प्रेस रिलीज़ मैंने रिलीज़ किया था। जो रियासती सरकार की तरफ से जो आए दिनों जो आर्डर्स निकलते हैं, जो अहकामात निकलते हैं, जिसकी रूह से मुलाजमीन का जो रोज़गार है उनको अनसर्टनटी सी लगती है और वो अपने आप को सिक्योर नहीं समझते। हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो मुलाजिम यहाँ पर हैं, जितने भी मुलाजमीन हैं, वो अपने रोज़गार के हवाले से, एम्प्लॉयमेंट के हवाले से और सर्विस के हवाले से उनमें कॉन्फिडेंस हो और वो मुतमईन रहें। उसके लिए भी हम सरकार से ये मामला उठाएंगे। ये बड़ा संजीदा मामला है, इस पर हम बात करेंगे इंशाल्लाह और आप देखेंगे कि बड़े ज़ोरदार तरीके से बात करेंगे। रातर साहब, ये एक इमोशनल मामला है। पिछले 20 सालों से किसी डिपार्टमेंट मैंने देखा, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, 100 रुपये की बुनियाद पे वो सरकारी मुलाजमत करते और परमिट भी नहीं हो, उनके लिए आप क्या करेंगे? उनकी प्रायोरिटी क्या है? क्योंकि कंसल्टेंट जो है, डेली वेजर, वो आज मरते हैं लाइनों पे, फिर उनका कोई आप 100 रुपये की बात करते हैं। यहाँ पे एक तबका है 25 रुपये वो लेते हैं माहवर।
ये तो इंसानी मसला, मैंने कहा इंसानी मसला है, और अगर हम इस पर भी बात नहीं करेंगे, इस पर भी सियासत करेंगे और अलग अलग बोली बोलेंगे तो फिर हम सिंसियर नहीं हैं। मेरी कोशिश होगी कि मैंने कहा ना प्रायोरिटी उन्हीं का इशू है, मेरी कोशिश है कि जितना भी हमसे हो सके रियासती सरकार से ये ह्यूमन इशू जो है इसका हल निकालना पड़ेगा रियासती सरकार को। डेमोक्रेटिक अंदाज से हम अपनी एजुकेशन को चलाएंगे, CSR के जो हम पर लागू है, एक रेड लाइन होती है मुलाजिम की, उसको हम क्रॉस नहीं करेंगे, लेकिन सड़कों पर आने की ज़रूरत पड़ेगी, सड़कों पर प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसमें भी पेश रहेंगे। लेकिन उनका मामला जो है हमारी प्रायोरिटी है और उस मसले के साथ किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ हमारी तरफ से नहीं होगा। वैसे कि प्रेसिडेंट आपको क्या मैसेज रहेगी जो 4.5 लाख मुलाजिम मेरी मुलाजिमीन से गुजारिश है कि वो यूनाइट रहें, एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी को ज़्यादा मुस्तहकम और मजबूत करने की कोशिश है। जब हम यूनाइटेड रहेंगे तो हमारी आवाज़ में ताकत होगी। अगर हम खानों में बटे रहे तो सरकार हमें सीरियस नहीं लेगी। मेरी उनसे गुजारिश है कि वो एक ही बैनर तले आएँ ताकि जितने भी मामलात और मसाइल हैं उनको खुश असलूबी से हल किया जाए।